ये हिमाचल बोर्ड स्कूल एजुकेशन का जो अभी मार्च में जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर डाला है HP बोस ने, तो मैं उसी को सॉल्व कर रही हूँ। फिजिक्स का है ये, +2 क्लास का। विच लॉ असर्ट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ, तो गॉस लॉ इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ कॉपर इज डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, तो अगर ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करती तो रिमेन सेम रह जाएगा, चाहे कॉपर के वायर को तुम लोग कितना भी डबल ट्रिपल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर एंड वोल्ट मीटर, 0 और इन्फिनिटी। फॉर करंट इन LCR सीरीज सर्किट टू बी मैक्सिमम कब होगा, जब XL इज इक्वल टू XC होगा। ये रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट का है। सो व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीड सेम होती है सबकी। Next question, myopia is due to elongation in eyeball. Question number 7, what would happen if the velocity of revolving electron becomes 0 in an atom, then it will diffuse with the nucleus. अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रॉड, कैडमियम यहाँ पर रेडियस लिखा है, एक्चुअली रॉड होगा, तो उसका काम क्या होता है, एब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन। Question number 9, choose the correct relation between transistor parameter alpha and beta. So beta is equal to 1, beta is equal alpha upon 1 minus alpha. यही सेम क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में ऐसे भी दिया हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। तो अगर ये ऐसे होगा तो इसका आंसर ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a device which convert one form of energy into another form is known as transducer. Question number 11, least distance of distinct vision for normal eye 25 सेंटीमीटर होता है, बट आपको 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाय 100 करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की आपको डेफिनेशन देनी है और ये पूछा है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई का आपको पता है क्या फॉर्म, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एन की वैल्यू निकाल लीजिए, चार्ज दिया है। अगर आपके पास एन की वैल्यू इंटीजर आती है, होल नंबर आता है पूरा पूरा, तो आप बोलेंगे यस बॉडी हैव दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो आप बोलेंगे नो। आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल हैं। ये एक यहाँ से 18 जो क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल आया है, एक और में भी है एक क्वेश्चन, तो और में आपको थ्योरेटिकल आ जाएगा और एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल में अच्छा, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच की वैल्यू होती है प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, और यू की वैल्यू हो जाएगी 14, पर ये -14 होगी क्योंकि यू की वैल्यू सबके लिए हम माइनस में लेते हैं, और कनकेव लेंस है इसलिए फोकल लेंथ -21 होगी, माइनस लगा देंगे हम 21 के साथ। अगर कन्वेक्स पूछा होता तो आप +21 ही रखते, पर कनकेव लेंस है इसीलिए, और लेंस है तो आप लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए और ये सारी वैल्यूज, ये u की वैल्यू f की वैल्यू पुट करके v निकल जाएगा आराम से। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करा दूं। रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी रेजिस्टेंस की, आपके पास सिर्फ ये सीरीज में है रेजिस्टेंस और ये पैरेलल में है, तो जब सीरीज में होते हैं तो दोनों प्लस हो जाते हैं, तो 5 + 5 कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर भी ये 10 हो जाएगा पूरा और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो अब 10 10 पैरेलल में है, तो 10 10 पैरेलल में है तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/10 + 1/10, एलसीएम क्या आ जाएगा 100, और ऊपर 10 + 10 20, पर आपका ये आया 1/r की वैल्यू। फाइनल आंसर आपका होगा r इज इक्वल टू 100/20, इसका रेसिप्रोकल करके अब कट कट करके खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सर्किट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी सीरीज में जरूर पूछा जाता है। बायर सावर्ट्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है।
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी आप पढ़ के जाएं।